रोजगार की समस्या वैश्विक रूप से तथा भारत में बहुत बड़ी समस्या है। सरकार सिर्फ कई सारी योजनाएं गवर्नमेंट में लाती है सरकार, परंतु इतनी बड़ी संख्या में रोजगार देने में असफल रहती है। आप इसका क्या समाधान देखते हैं? रोजगारों की कमी नहीं है। किस तरह रोजगार चाहिए उस पर थोड़ा विवाद हो सकता है, लेकिन मेरे देखे पेट पल जाए और घर में कोई मेहमान आए तो वो भी भूखा ना जाए, इतने रोजगार की बहुतायत से उपलब्धता कराई जा सकती है, वो भी बहुत आसानी से। जरूरत है कि सरकार भगवान बनने की जो अपनी कोशिश है कि मैं सब कर लूंगा, उससे निजात पाए। चीजें समाज के ऊपर छोड़े, समाज ये काम निपटा सकता है। और जो सरकार को अपने काम चलाने के लिए थोड़े बहुत लोग चाहिए हैं, उसको समाज से चुन सकता है। समाधान हवा, पानी, जंगल और प्रकृति के इर्द गिर्द छुपा हुआ है। पिछले 500 वर्षों से जो इंडस्ट्रियल कारखानिया युग का विकास हुआ, उसमें धीरे धीरे ये कोशिश की गई कि रोजगार तो सिर्फ कारखानों में या चार दीवारी ऑफिसों में है, बाकी सब चीजें हैं ही नहीं। जो रोजगार की कभी कामना नहीं करते थे, मांगते नहीं थे, उनके आपने जंगल काटे और उनको मुख्य धारा में जोड़ने के नाम पे उनके रोजगार से भी दूर करा और आपने दूसरे रोजगार भी नहीं दिए। रोजगार को अगर बहुत ब्रॉडर स्थिति से देखें तो रोजमर्रा के काम, एक तो शरीर चलाने के लिए, खाना खाना है, नहाना है, बाथरूम जाना है, सोना है, तो रोजगार तो है ही। दूसरा, शरीर को चलाने के लिए पेट दिया हुआ, उसको खाना चाहिए। सिर दिया हुआ छिपाने की जगह चाहिए। शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए। तब आज से 500 वर्ष पहले क्या चीजें होती थी, उस पर थोड़ी दृष्टि डालनी होगी। हो सकता है कि समाधान हमें यहीं मिल जाए। सबसे बड़ी जो समस्या हुई समाधान रोजगार के बारे में, कि हम सोचने लगे कि वो विदेशी मॉडल को अपनाएं। सारे सरकारी काम, उनको राज करना था, ताकत दिखानी थी, इसने उनने कहा कि हम सब करेंगे, जिससे जनता नपुंसक हो जाए, पंगु हो जाए। और ये केवल भारत में नहीं हुआ, जिन्होंने कोशिश की उनके यहां भी यही हाल है। जैसे आप पीछे हमसे अकेलेपन की समस्या इंग्लैंड के बारे में पूछ रहे थे, वहां 12% जनता देश की अकेलेपन के काम बोझ से परेशान है। शरीर चलाने के लिए पैसा तो है, खाना है, लेकिन बाहरी श्रम की व्यवस्था गायब हो गई। मतलब 90 लाख लोग इंग्लैंड में अकेले ऐसे पड़े हैं जिनके पास पैसा है, काम नहीं है। तो काम चाहिए है शरीर को चलाने के लिए, भारत में पैसे के लिए भी चाहिए, और ऐसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनमें पैसे के लिए भी चाहिए। तो अगर हम इंग्लैंड की बात लें और उसको ध्यान में रख के पहले कमियों पे बात कर लें, तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी कि रोजगार कैसे दिया जा सकता है। सारे दुनिया का पैसा इकट्ठा करके आपने खाना मुहैया तो करा दिया, लेकिन पचेगा तो तब जब आप मेहनत करोगे। नींद तो तब आएगी जब मेहनत करोगे। दोनों चीजें गायब हो गई। लोग भागे जा रहे हैं एक दूसरे से बात करने की, ना उनको जरूरत महसूस होती है जब वो भागते हैं, और जब एकांत में होते तो कोई उनसे जरूरत महसूस नहीं करता कि बात करे। तो मॉडल वो नहीं हो सकता। मॉडल जो हो वो ऐसा हो कि हम काम करें और
शाम को खुशहाली से बात करें, रात को आराम की नींद सोएं। पैसा इतना हो, जैसा शुरू में कहा, कि हम खुद का, अपने पेरेंट्स का और बच्चों का भरण पोषण कर सकें, और कोई मेहमान आए तो उसको भी कुछ खिला सकें। तब सीधे सीधे समाधान पे अगर आए, तब कहते हैं कि एक व्यक्ति को खाने के लिए जो चीजें चाहिए वो प्रकृति से अगर मिले तो 12 महीने में अलग अलग फल मिले और कुछ भंडारण कर सके। ऐसे में जो भारतीय व्यवस्था रही कि 12 तरह के पेड़ हों, एक पेड़ 1 महीने में फल देता है साल में, तो जो शिफ्टिंग ऑफ फ्रूट्स है वो 1-1 महीने चलेंगे। तो पर व्यक्ति अगर 12 पेड़ लगाए जाएं तो इस समस्या से खाने की निजात पाया जा सकता है। इसके जो दूसरे आयाम होंगे उस पर थोड़ी और चर्चा, कि जैसे ही पेड़ लगाएंगे तो बारिश होगी, मिट्टी नहीं कटेगी, और मिट्टी और पानी जो समुद्र में बह जाता है आज की डेट में वो नहीं बहेगा, क्षरण नहीं होगा, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाएगा, बाढ़ और सूखे की समस्या से आप निजात पा जाएंगे। जो आजकल प्रदूषण की समस्या है, दिल्ली में जैसे स्मोक की समस्या, या चाइना या अमेरिका में, मैक्सिको में, वो उस समस्या से निजात पाए। और आजकल जो एक दूसरा धंधा कार्बन इम्प्रिंट का चल रहा, उसमें तो बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, आप बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। दूसरा, पेड़ लगने से और जो छोटे बड़े बांध बनाने से जो पानी का आपने धारा मोड़ी है तो लैंडस्लाइड होने लगे, वो नहीं होंगे। तो जो डिसास्टर्स हैं वो कम हो जाएंगे। और एक जो दिमागी फितूर है कि हम नदियों को जोड़ेंगे, अरे सारी नदियां तो उथली हो गई, किसी में पानी रहता नहीं, जोड़ के भी क्या कर लोगे, तो उस समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो 12 पेड़ पर व्यक्ति अगर लगाए तो देश में आज 130 करोड़ जनता है, तब आपको 1400 करोड़ पेड़ लगाने होंगे। एक व्यक्ति 50 से 60 पेड़ तक काम मैनेज कर सकता है साल में, तब कितने लोगों को रोजगार हो गया। 1400 करोड़ में अगर 100 पेड़ भी मान लें तो 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है सिर्फ पेड़ लगाने से। जरूरत है शुरुआती कुछ सालों तक मदद, कि जब तक पेड़ बड़ा होगा तब तक आप उनको न्यूनतम 4-5 हजार रुपये महीने दे सकते हैं, और उसका रिटर्न तुरंत आने लगेगा। एक तो लोग काम पे लग जाएंगे, तो फालतू का जो सिरदर्दी नारेबाजी होती है वो थमेगी। फिर कुछ काम वाटर रिसोर्सेस के जो आप कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, वो उसमें लगाया जा सकता है, तो रिटर्न फ्रॉम डे 1 आएगा। बट सरकार करती है कि कौन करेगा, मेरा कलेक्टर करेगा, कमिश्नर करेगा, वो सब कमीशन एजेंट हो गए हैं। सरकारी काम एमपी एमएलए की कोई बकत ही नहीं है, उनको भी कोई काम करना होता तो वो नीचे देखते हैं। तब सिस्टम में थोड़े से अंतर से चीजें हो सकती हैं, कि अगर सरकार को करना है तो सरकार के चुनिंदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंचार्ज हों, उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट के एमएलए हों, और फिर बुजुर्ग लोगों की, जो बुद्धिमान लोगों की चीजें, वो उनको सहयोग करें। कलेक्टर और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको रिपोर्ट करे, बजाय उल्टा होता है अभी। तब स्कीमों को लॉन्च किया जा सकता है। एक दूसरी जो गड़बड़ हुई पिछले 400-500 वर्षों में, कि अगर आपको कोई काम ऐसा करना हो कि जो एथिक्स एटिकेट्स में नीतिगत नहीं है, तो बुजुर्ग लोग मना करेंगे, तो आप बुजुर्गों को ही साइडलाइन कर दें। एजुकेशन में एथिक्स एंड एटिकेट का पाठ बंद कर दें, तब काम आसानी से कराया जा सकता है। और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। बच्चों को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, चाइल्ड राइट्स की बात कर रहे हैं,
बुजुर्ग राइट्स की बात ही नहीं है। और राइट्स क्या, उनको काम भी नहीं करने दे रहे। 60 साल में रिटायर होता आदमी चेयरमैन की पोजीशन से, जिसको 20,000 लोग रिटायर करते, दूसरे दिन से कोई पूछता नहीं है। तो आप विजडम को बेकार कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कि पूरे देश में विजडम सेंटर बनाया जाए, इंफॉर्मेशन सेंटर में ज्ञान के केंद्र, सजेशन के केंद्र, सुझाव के केंद्र और उन पर निगरानी के केंद्र होने चाहिए, जिसको 65 वर्ष से ऊपर के लोग मॉनिटर करें, जिसको जरूरत पड़ने पे इतने अधिकार हों कि वो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरटेक कर सके, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए को सजेशन दे और उनकी एब्सेंसिया में वो चीजें चलाएं। इतना काम करेंगे तो सिर्फ पेड़ों से रोजगार। दूसरा जो रोजगार है, जो दुनिया में जरूरी है आज की डेट में सर्वाइवल, कि जंगली जानवर आपकी फसल ना खा जाएं, आपके बच्चों को ना उठा ले जाएं, पड़ोसी झगड़ा ना हो, तो सुरक्षा का है। आज की डेट में सुरक्षा का आलम यह है कि हर 10,000 पे एक पुलिस वाला भी मुश्किल से मिलता है, आर्मी बॉर्डर पे है। तो समाज में सुरक्षा जरूरी है। तो जैसा अगर 130 करोड़ आपकी आबादी है, 1,000 पे एक आदमी अगर आए तो 1.3 करोड़ आदमी आपको चाहिए, जबकि सुरक्षा में इससे ज्यादा लोग चाहिए, क्योंकि झगड़ा तो 5 से 6% लोग सुरक्षा में चाहिए। सरकार इतना वजन उठा ही नहीं सकती है, समाज उठा सकता है। तो 6% रोजगार, 130 करोड़ में 6%, 7.8 करोड़ रोजगार आपको इसमें मिलते हैं। समाज करेगा तो पैसा थोड़ा कम देगा, वो मेजर हवालदार उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन सफिशिएंट होगा सब। तीसरा जो रोजगार है इंफ्रास्ट्रक्चर का, पूरे पिछले 500 वर्षों में लोग जो भागे थे गांव में, हेलमेट्स बन गए हैं, तो उनको मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। और शहर इतने बड़े हो गए कि वो संभाले नहीं जाते, तो स्मार्ट सिटी की जरूरत नहीं है। ऐसे शहरों की जरूरत है जिसमें विजडम केंद्र हो, जिसमें बुजुर्ग अगर घर से भगा दिए गए हैं या घर में नहीं रहना चाहते तो वो रह सके, कोई स्त्री या पुरुष घर में अनबन हो गई तो वो, तो एक विजडम सेंटर, एक धर्मशाला, जो पशु भी आवारा हो गए वो वहां रह सके तो पशुशाला। और ऐसे लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए तो नृत्यशाला, स्वास्थ्यशाला, ये चीजें वहां हों और उसके इर्द गिर्द शहर हो। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर पूरे 130 करोड़ लोगों में देखें हर साल के हिसाब से कि एक साल में कितने लोग होंगे, तो एक साल में अगर 100 साल की उम्र माना तो 1.3 करोड़ होंगे। 60 से ऊपर बरस के माने तो 40 करोड़। तो उनके हिसाब से करीब करीब 50 करोड़ लोगों को आपको ये रहने की व्यवस्था करनी। और अगर आप कर सके तो दुनिया के लोग भी आपके यहाँ आएंगे, जो बुजुर्ग उनकी वहां पे, फॉरेन एक्सचेंज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको आप इज्जत देंगे, बुजुर्गी का अच्छे आलम से रहने का मार्ग प्रशस्त करेंगे और उनसे ज्ञान से आप ज्ञानी भी होंगे। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मेजर रोजगार के एवेन्यूज हैं। अगर करेंगे तो आपको आदमी कम पड़ेंगे, रोजगार कम नहीं पड़ेगा। अब जो रूटीन है, इसके बाद कुछ वर्षों बाद हो सकता है कि नए लोगों की जरूरत मेंटेनेंस में हो, अलाइड सर्विसेज में हो, जो इनको सपोर्ट करें। तो अलाइड सर्विसेज में आपके यहाँ जो जरूरत है वो डिजास्टर्स मैनेजमेंट की है। अभी आपके पूरे देश में 1000 हेलीकॉप्टर नहीं है, कभी बाढ़ आती तो हेलीकॉप्टर नहीं मिलते। हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5 से 7 हेलीकॉप्टर तो हों। तो एक एविएशन इंडस्ट्रीज की बहुत जरूरत है। दूसरा, शिपिंग इंडस्ट्री आपकी बहुत बड़ी नहीं है। रिवर लिंकिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन रिवर में चलने वाले ट्रांसपोर्टेशन की कमी है।
तो ये दो एक सेक्टर हैं जो इंजीनियरिंग सेक्टर में है। आईटी सेक्टर में कमोबेश सैचुरेशन आ गया है, बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, कम ही होंगे जॉब। हेल्थ सेक्टर वगैरह में अगर हम फॉरेन टूरिज्म की बात करें तो ये सिक मेंटलिटी है, इसमें बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। तब हमें अपने पूरे एजुकेशन का ढांचा उस हिसाब से करना होगा कि रोजगार हमारे हैं, हम इंजीनियर फालतू में ना बनाएं। हम 12th के बाद कहें कि अब आप जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको करना है करें। आपको आश्चर्य होगा कि इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहले ग्रेजुएशन इसलिए किया गया कि जिससे एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट 3 साल के लिए डिफर की जा सके, 3 साल तक कोई रोजगार ना मांगे, इसलिए हम आप 3 साल का। फिर उन्होंने कहा 3 साल में भी नहीं हो रहा, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सफाई कर्मचारी के लिए 12th भी ज़्यादा है, एक क्लर्क के लिए 12th काफ़ी है, बट वो बीएससी बीकॉम किस लिए? वो डिफर करने के। तो जब हम डिफर ना करें, हम डायरेक्शन बदलें, तब रोजगार मिलेंगे। इस सब चीज़ों के अलावा जो रोजगार आने वाले समय में होंगे, जब चीज़ें स्थिर होंगी, एंटरटेनमेंट, फूड, फैशन, लग्जरी बिजनेस, उत्सव, सेलिब्रेशन, इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो रिपीट के रोजगार 3 सेक्टर में, फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी ऑफ सोसाइटी बाय द सोसाइटी इटसेल्फ, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द विलेजेस। हिंदी में कहें तो पेड़ लगाना, जंगल एवं खेती का मिश्रण और उनके परिष्करण के चीजें, सुरक्षा समाज की, समाज के द्वारा समाज के लोगों से, और अगर जरूरत पड़े तो एट ए शॉर्ट नोटिस आप मिलिट्री भी ज्वाइन कर सकें। जैसे इजराइल में हर आदमी आर्म फोर्सेस में जाने के लिए तैयार रहता है, अमेरिका में भी ऐसा आपके यहाँ भी हो सकता है। पुलिस की ज़रूरत कम है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, नए गांव मॉडल जैसे कुछ चाइना में बनाए हैं, बट चाइना का अंतर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अभी भी एक्सपोर्ट को मॉडल रखा है। अगर मान लो सारी कंट्रीज एक्सपोर्ट करने लगे, एक दूसरे की तरफ मुंह उदा के खड़े रहें, तो कंज्यूम कौन करेगा? तो हमारा जो भारत का सेल्फ कंजम्पशन का मॉडल है वो बेस्ट है कि हम पैदा करें, हम ही खाएं, पड़ोसी खा ले। दूर क्यों देखना कि वो खरीदेगा तो हमें कुछ मिलेगा, वो मॉडल बेस्ट है। तो ये चीज़ों में रोजगार पर्याप्त है। दिशा और दशा थोड़े सोच की बदलना है। थैंक यू। सर, इतनी बड़ी मात्रा में जनसंख्या है हमारे देश में, रहने के लिए जगह नहीं हो पा रहा है लोगों को, तो हम ट्री प्लांटेशन के लिए इतनी बड़ी मात्रा में जमीन कहाँ से लाएंगे? प्रश्न तो अच्छा है, लेकिन लगता है कमरे से बाहर निकल के आप देखते ही नहीं है। आप ट्रेन में यहाँ से दिल्ली जाएं और दोनों तरफ नजर दौड़ाएं, किलोमीटर्स किलोमीटर्स आपको पेड़ नजर नहीं आएंगे। पंजाब जाएं और बाइनोकुलर से देखें, जो 8 किलोमीटर तक डिस्टेंस आपको दिखाई देती है मैक्सिमम, उसके बाद अर्थ थोड़ा मुड़ जाती है, पेड़ ही नहीं दिखाई देंगे। पंजाब में ऊंट को आराम मिलता है, मतलब नेक्स्ट रेगिस्तान बनने वाला है। हरियाणा का भी कमोबेश यही हाल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है। पहाड़ियां सारी नंगी हैं, तो जमीन तो बहुत है। ये जो जमीन का रोना है ना, ये सिचुएशन को टालना है। जरूरत है फॉरेस्ट्री रूल बदलने की, या रादर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बंद करने की। जब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना, जनता का उस पर ना अधिकार रहा और ना जिम्मेदारी। काटो, ये तो सरकारी है। और एक आदमी रेंजर या 200-200 आदमी क्या कर लेंगे? तो जंगल काटना। तो एक तो जंगल को ही घना करने की जरूरत है। जो जंगल किताबों में है वो रह नहीं गए हैं, आप सैटेलाइट पिक्चर से कंफर्म कर सकते हैं। जो पहली हरित क्रांति हुई भारत में, अभी दूसरे की बात कर रहे हैं, भगवान ना करे वो आए। पहली हरित क्रांति के पहले 31% जंगल थे,
वो जंगल थे। हरित क्रांति में 12% जंगल काट दिए। हरित क्रांति में 12% जंगल काटे जिससे खेती हो। और खेती का आलम यह है कि हर 5 साल में आपको किसानों का कर्ज माफ करना होता, लाख करोड़। तो भैया खेती क्यों करा रहे हो इनसे? और 19% जो जंगल है वो सैटेलाइट पिक्चर से 14 से 15% आता है। कुछ ही पैसे बचे हैं जो सफारी जंगल के हैं, जो प्राइवेटली ओन्ड जमीन है, उन्होंने बनाए हैं कुछ। तो जमीन बहुत है, जरूरत है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बंद करने की, समाज को उसकी जिम्मेदारी सौंपने की। जरूरत है जो 100-100 एकड़ जमीन लेके चकबंदी नहीं करी है उसकी चकबंदी। जरूरी है कि अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो 10 से 15% जमीन पे आपको पेड़ लगाने होंगे। पूरा का पूरा जमीन में आप खेती नहीं करेंगे। 8 महीने खेती होती, 4 महीने गर्मी में सूखा, तो वाटर लेवल कम होगा। और फिर आपकी रिक्वायरमेंट, मुझे ये सस्ता करो, रोज रोना, अपना पेट भी तो नहीं पाल पा रहे हैं। और मौसम बेतरतीबी से बदल रहा है, तो ये किसानों की ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो वनों की तरफ जाए। एक मिक्स इकोनॉमी, एग्रो फॉरेस्ट्री की जरूरत है, एग्रीकल्चर की जरूरत नहीं है सिर्फ। अनाज पर्याप्त है, और ये केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में एग्रो फॉरेस्ट्री की, फूड प्रोसेसिंग बेस्ड ऑन एग्रो एंड फॉरेस्ट्री, जंगल और खेती के बीच में चीजें। जरूरत है स्पेशल इकोनॉमिक जोन ना बना के स्पेशल एग्रो फॉरेस्ट्री जोन बनाने की। जरूरत है पहाड़ियां अगर प्राइवेटली भी हैं तो उनमें पेड़ लगाने की, उसको टेक ओवर करने की, वो समाज को सौंपने की, क्योंकि सबसे ज्यादा मिट्टी का क्षरण तो उन्हीं से होता है। और वाटर बॉडीज में मिट्टी भर देते हैं, वो नदियां उथली हो जाती हैं और सारी मिट्टी समुद्र में जाती है। रोना रो रहे हैं सी लेवल राइजिंग, वो क्यों नहीं होगा राइज? मिट्टी तो भरे जा रहा है उसमें सारी पहाड़ियों की, पानी रुक नहीं रहा जमीन के अंदर, तो पानी भी वहां जाएगा। तो ये जरूरी है चकबंदी की। खाली जमीन जनता को सौंपने की, पेड़ लगाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए बुजुर्गों की और जो चुने हुए लोग हैं उनकी जिम्मेदारी। उसमें थोड़े बदलाव की जरूरत है। चुनाव और चयन क्या हो वो बाद में कभी पूछेंगे तो वो जरूरत है। जमीन का रोना ठीक नहीं है, पैसे का रोना ठीक नहीं है। लोग कम पड़ेंगे अगर आप सही में लगाएं, संसाधनों का रोना नहीं। करने पे आए, कोई नहीं कर सकता तो मैं इस काम को कर सकता हूं, ऐसे ही नहीं बोलना। सजेशन है सरकारें करें, और नहीं करें तो हटें, समाज कर लेगा। समाज को आगे आने की जरूरत है इस काम को करने के लिए, अपने बच्चों को रोजगार देने के लिए, बजाय दूसरों की तरफ देखें, खुद में सामर्थ्य लाने की। थैंक यू।